रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती राशिद महमूद बरेलवी साहब, इनका ताल्लुक़ बरेलवी फ़िरके से है और ये अक्सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी को जवाबात देते नज़र आते हैं, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अक्सर औक़ात बरेलवियों के जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग और बाबे गुज़रे हैं उनके ऊपर वो तनकीद करता नज़र आता है और मुफ्ती राशिद बरेलवी उसके एतराज़ात का जवाबात देता भी नज़र आता है और बाज़ औक़ात उसके लॉजिकल जवाबात होते हैं मुफ्ती राशिद बरेलवी के। इसी तरह वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जवाब दे रहा था और जवाब देते देते अपनी एक वीडियो में शायद फ़्लो में उसने बोल दिया होगा या स्लिप ऑफ टंग था कि जो अबू यजीद बुस्तामी साहब हैं उनकी बुज़ुर्गी के कायल अहले तशय्यो हज़रात भी हैं, यानी शिया भी उनकी बुज़ुर्गी से के कायल हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जितने भी फॉलोअर्स और फैंस मुक़ल्लिद या स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी ये दस्तबरसा गुजारिश है कि मुफ्ती राशिद बरेलवी की इस बात में ना आना, ये शायद गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि जिस तरह के अकायद व नज़रियात इनकी किताबों में यानी बरेलवियों की किताबों में नज़र आते हैं उस तरह के अकायद व नज़रियात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ख़ास करके अबू यजीद बुस्तामी साहब से भी। मिसाल के तौर पर ये अलबिदाया वल नहाया तारीख़ इब्न कसीर, इसकी जिल्द नंबर 11 मशहूर व मरूफ़ किताब है, इसके सफ़ा नंबर 81 पर यहाँ पर अबू यजीद बुस्तामी साहब का तज़किरा किया गया कि नाम तो तैफूर बिन ईसा बिन अली था। ये मशाइख सूफिया में से एक थे। आपके दादा पहले मजूसी थे, यानी आपके दादा पहले मजूसी थे। या आप पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा, मैं मुख्तसर यहाँ पर बयान कर देता हूँ। इब्न खलकान ने मसूफ़ के बारे में फ़रमाया कि आपके हालात और मुजाहिदों के वाक़ियात और करामात की बातें वाज़ेह मशहूर हैं। 261 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई और आपसे कुछ नामुनासिब वाक़ियात और लग़ज़ें भी मनकूल हैं, मगर फ़ुक़हा सूफ़िया किराम ने इनकी तावीलें की है और इनको दूर दराज बातों पर मामूल किया है। बाज़ों ने तो ऐसी बातें बेखुदी और जज़्ब पर मामूल किया है। बाज़ उलमा ऐसे भी हैं जिन्होंने इनको बिदअती ख़ताकार और बहुत बड़ा बिदअती बतलाया है, और इनके अमाल के मुतालिक इनसे फासिद अकीदगी का पता चलता है। अपने दिल में छुपाए बैठे थे, कभी कभी बिलाकस दिन का इजहार हो जाया करता था। अब तारुफ आप हज़रात के सामने है, और जहाँ पर यह हाफ़िज़ इब्न कसीर साहब जो कभी कभी बिलाकस दिन के इजहार हो जाया करता था वो क्या था और उससे हमारा ताल्लुक़ क्या है वो आपको बताता हूँ। ये शरा फ़िक़्ह अकबर है, नुमान बिन साबित की, यानी अबू हनीफ़ा से ये मंसूब है। इसके मुतरजम और शार मोहम्मद लियाकत अली रिजवी साहब शबीर ब्रदर से छपी है। इसका सफ़ा नंबर 112 पर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी और वजद की कैफियत, अब जो बिला कसदुन के मुँह से निकल जाया करता था वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक मरतबा वजद की कैफियत में थे। ये वाक़या थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको मुख्तसर पढ़ के बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स आप ख़ुद पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा जनाब अबू यजीद बुस्तामी साहब रात का टाइम था, अपने मुरीदैन के पास बैठे हुए थे और अचानक बोलते हैं कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो माज़अल्लाह। तो अब ज़ाहिरी बात है उनके जो मुरीदैन पास बैठे थे वो एकदम शॉक्ड हो गए थे, जैसे शायद आप लोग हो गए होंगे सुन के। तो जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने पीर से पूछा, यानी अबू यजीद बुस्तामी साहब से, कि हज़रत रात को आपने इस तरह का ये दावा किया था। तो उस वक्त अबू यजीद बुस्तामी साहब ख़ुद भी थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि उनका हैंग ओवर उतर चुका था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर मैं दोबारा ऐसा करूं तो आप लोग मुझे छुरियां मार देना। उन मरीज़ों ने कहा ठीक है जी। अब अगली रात को दोबारा उन्होंने फिर ऐसा दावा कर दिया और आगे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम जिस खुदा को ज़मीन व आसमान में ढूंढते हो वो तो इधर है और मैं हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह। तो उनके हुक्म के मुताबिक जो उनके मुरीदैन थे उन्होंने छुरियाँ चाकू निकाल लिए जो उनकी वक्की में मारता था। तो बुस्तामी साहब को कुछ नहीं होता था, बल्कि वो अगर कोई वक्की में मारता था तो मारने वाले की अपनी वक्की ज़ख्मी हो जाया करती थी, और अगर कोई उनकी नाव के लेफ़्ट साइड पे मारता था तो मारने वाले की अपनी नाव के लेफ़्ट साइड में से खून निकलना शुरू हो जाता था। और अगर कोई नाव के दूसरी साइड पर मारता, जहाँ पर वो हमला करता था उसको खुद ही वहाँ पर ज़ख्म हो जाया करता था मारने वाले पर। तो अब यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एंड कंपनी, यानी कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं मुक़ल्लिदीन हैं, जिनमें दो को तो मैं जानता तो नहीं, लेकिन एक के साथ जो इमादुल इस्लाम नामी शख्स है, बड़ा मीठा बंदा है बेचारा, भोला भाला है,
उसको खुद किस चीज़ पर उसकी अपनी तो रिसर्च नहीं है। बहरहाल वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो अल्फाज, उसके डायलॉग और उसके जो रिसर्च पेपर हैं वो कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियो पे चला रहा होता है। और दूसरा एक उसका स्टूडेंट हमाद चीमा, इसका भी यही काम है कि इंजीनियर के अल्फाज और उसकी चीज़ों को अपने वीडियोस के ऊपर चला रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ भी। लेकिन ये तो चलो एक चीज़ हो गई, लेकिन दूसरा जो हिस्ट भी अब दिखाने की ज़रूरत क्या है, वो बड़ी मशहूर हो चुकी है वो रिवायत भी और किताब भी। अब हिस्ट बिश्त का जो वाक़या है, जो बरेलवियों के बारे में क्लेम करता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वो बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। अब यहाँ पर एक बात आ गई, और दूसरी बात ये कहता है कि इसके बावजूद भी मैं उनको मुसलमान समझता हूँ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर बरेलवियों का ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह अगर ये बुनियादी अकीदा है, तो फिर उनको बरेलवियों को मुसलमान मानना ये तो इंजीनियर के अपने मुर्तद होने की दलील है। कि भाई जब आप ये कह रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है, तो फिर आप किस कानून के तहत उनको मुसलमान मान रहे हो? और अगर जब उनको मुसलमान आप मान रहे हो, उस वक्त आप ये दलील पेश करते हो कि उनका जी अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो ये आप दोगली पॉलिसी तो ना खेलें। यही वजह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के का ये मुकदमा कमज़ोर होने की वजह से उसके स्टूडेंट्स खास करके इमादुल इस्लाम और दूसरे का क्या नाम था, हमाद चीमा। अब यही वजह है कि ये जब लाइव स्ट्रीमिंग्स करते हैं या किसी से इस तरह की बात करते हैं कि आपका ये बुनियादी अकीदा है, आगे से जलील होकर रह जाते हैं। वो कहते हैं साबित करो कि हमारा बुनियादी अकीदा है, तो फ़ौरन ये लोग यू टर्न मार लेते हैं कि जी आप इससे रजू करें या ये करें या वो करें। बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों को आप छोड़ो, चाहे कोई भी हो, जिसका जो भी अकीदा हो आप उससे पूछें। जब बरेलवी कह रहे हैं हमारा ये बुनियादी अकीदा नहीं है, तो फिर आप तो नहीं उनको उनका बुनियादी अकीदा बता सकते। हाँ, अगर वो ये कहें कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हमारी ये किधर गई, सॉरी यही है इसके पीछे, हाँ जी सॉरी माजरत। अच्छा जी, अगर इसके अंदर वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह अगर वो बरेलवी कहें कि हाँ जी हमारी इस किताब के अंदर है, तो लिहाजा ये हमारा बुनियादी अकीदा है, तो फिर तो आपके ऊपर उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाओ उनके ऊपर, बल्कि उनके तो कुफर में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहें कि ठीक है इसमें लिखा हुआ है लेकिन हमारा ये अकीदा नहीं है, तो फिर उनका ये बुनियादी अकीदा बनाकर पेश करना ये तो आपकी मुनाफिकत हुई भाईजान। तो आखिर में मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिसका जो भी अकीदा हो आप उससे पूछें। अगर वो ऑन कर ले ठीक है, अगर डिसऑन कर ले तो बात ख़त्म होगी। अब अगर आप ये बोलो कि भाई इनकी किताबों में लिखा हुआ इस तरह, तो बुखारी मुस्लिम में अंदर बेबहा ऐसी रिवायात हैं जिनके अंदर तौहीन रिसालत है, तौहीन मातुल मोमिनीन है। जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं वो जब भी इस्लाम के ऊपर बकवास करते हैं, तनकीद करते हैं, वो तो बुखारी मुस्लिम के अलावा वो कोई किताब ही नहीं कोट करते। ये किताबें उनको मालूम भी नहीं होती, लेकिन उनके जो लाइब्रेरीज़ होती हैं या जहाँ पर उन्होंने अपना मवाद रखा होता है इस्लाम के ऊपर तनकीद करने के लिए, वहाँ पर बुखारी मुस्लिम की रिवायात और किताबें उनके पास मौजूद होती हैं। तो आपकी जो लॉजिक है, जो आपने मंतक अपनी बनाई हुई है, आपको ये मानना पड़ेगा कि बुखारी मुस्लिम में फ़लाँ जिल्द की फ़लाँ रिवायत है या फ़लाँ रिवायत नंबर या हदीस नंबर ये है जिसके अंदर तौहीन रिसालत है, लेकिन आपका उसके ऊपर ईमान है क्योंकि वो तो बुखारी मुस्लिम में आ चुकी है। बेबहा ऐसी रिवायात हैं खुदा की कसम जो बयान करते हुए पढ़ते हुए भी शर्म आती है। तौहीन रिसालत पर मबनी भी और तौहीन मातुल मोमिनीन पर मबनी भी बुखारी मुस्लिम, बल्कि पूरी की पूरी सित्ता भरी हुई है। अभी अगर मैं चाहूँ कि सैंपल के तौर पर एक आपको दिखा दूँ, अल्लाह की कसम कोई भी ऐसी हल्की रवायत नज़र नहीं आती जिसको मैं दलील बना के सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये कहूँ कि ये जी ये फ़लाँ लिखी हुई है। इस तरह की रिवायात हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सनन अबू दाऊद को लेकर। यकीन करें वो वीडियो बनाने से पहले इतनी शर्मिंदगी थी कि मैं सोच रहा था कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, किस तरह अल्फाज का इस्तेमाल करूँ। वो हिश्त बिश्त नहीं थी, वो अपना ये आपकी सियासता की जो सनन अबू दाऊद है उसके अंदर वो रिवायत थी। आपकी लॉजिक के मुताबिक जितनी भी गुस्ताखाना इबारात बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं, तौहीन मातुल मोमिनीन पर जितनी भी गुस्ताखाना इबारात बुखारी मुस्लिम में जो
मौजूद हैं, आपकी लॉजिक और मंतिक के मुताबिक आप पर हुज्जत हैं। आपको ये इकरार करना पड़ेगा कि जितनी भी गुस्ताखाना इबारात सिहाह सित्ता में मौजूद हैं उन सब के ऊपर आपका ईमान है। तो नतीजतन जो मेरी इस गुफ्तगू का जो नतीजा जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिसका जो भी अकीदा हो, बुनियादी हो या जैसा भी हो, आप उससे पूछें। अगर वो ऑन करता है तनकीद करें, अगर वो नहीं ऑन करता तो आपका तो मुकदमा ही ख़त्म है, या जो आप जिसको सो कॉल्ड आप दावत कहते हो, आपकी सारी की सारी जो दावत है वो गलत फहमियों पर मबनी है। लिहाजा आप अपने मौक़िफ़ और मुकदमे को मजबूत करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह करे तुम दुआ करो, तुम्हारा खात्मा माविया के साथ हो, हमारा अहले बैत के